क्या नाम है आपका? खुशबू तिवारी। कौन सा गांव है? तरसुमा। तहसील कौन सी लगती है? अतर्रा। थाना कौन सा लगता है? भरोसा। क्या समस्या है आपको? मैं आम रास्ते को लेके एप्लीकेशन दिया था। गांव सभा की ज़मीन थी, जो विपक्षी थे वो कब्जा कर रहे थे। तो मैंने मतलब 26 अगस्त को एप्लीकेशन आम रास्ते का पंचनामा बनवा के थाना भदौसा में दी थी और 29 अगस्त को एसडीएम अतर्रा को दिया। इसके बाद एप्लीकेशन रहा आया 2 दिन, मतलब एसआई गया, विवेचना किया और कहा कि आप लोग गलत हैं। इसके बाद मतलब वो गुपचुप हो गए। मुझसे 3000 की गुलाब यादव ने मांग किया था। मैंने बोला कि दरोगा जी पहले आप आम रास्ता साफ करवा दीजिए, इसके बाद मैं आपको तेल पानी का खर्चा 3000 दे दूँगी। फिर रहते रहते मतलब बात रही आई, समझौता किया गई। फिर मैं मतलब मेरे जेठ कहने लगे कि वो समझौता करना चाहते हैं, तो मैं बोली ठीक है, रास्ता साफ कर दें, इसके बाद हम सब समझौता के लिए तैयार हैं। और इस बात को लेकर हम समझौता के लिए तैयार थे। अचानक 1 सितंबर को मेरे घर पे 10-15 लोग घुस करके अचानक मतलब मारपीट करने लगे और कढ़ील के अपने दरवाजे ले गए। हाथ वो पैर मतलब मेरे बांध करके मुझे पानी डाल डाल कर मार रहे थे। और मैं प्रेग्नेंट भी थी, 6 माह का पेट में मेरे बच्चा था। और मतलब जब मेरे आदमी को गांव वालों ने फ़ोन करके बम्बई पर बताया, मेरा आदमी ट्रक चालक है और ट्रक चलाने बम्बई में था, तो वहाँ पर बताया कि तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तो मेरे आदमी ने किसी से थाना का इंस्पेक्टर, सुबोध इंस्पेक्टर का नंबर लेकर के थाना प्रभारी निरीक्षक को फ़ोन किया और कहा कि सर मेरे घर में ऐसा ऐसा मैटर हो गया है और मैं बम्बई में हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, वो गांव वाले चूतियाँ हैं जो तुम्हें सब बातें बता रहे हैं और तुम्हारी औरत तो खुद आतंक फैला रही है। फिर भी मेरा आदमी बोला कि सर आखिर कुछ भी हो, लेकिन मतलब एक के लिए 15-20 बहुत होते हैं, तो कितनी भी गलत होगी औरत मेरी, लेकिन 15-20 लोगों को सामना नहीं कर पाएगी। ये बात मतलब इंस्पेक्टर से कहा और इंस्पेक्टर नहीं सुनने को तैयार था। एक मतलब चमार कास्ट का लड़का था, वो मतलब आर.के. पटेल यानी सांसद से मिला हुआ था। तो उसने कहा, फ़ोन लगाया इंस्पेक्टर को और कहा कि मतलब पुलिस आप भेज रहे हैं, अथवा मैं मतलब एसपी को फ़ोन लगाकर पुलिस तो वहाँ भेजबे करूँगा। फिर उसी के दबाव से मेरे घर पुलिस गई। सतेंद्र सिपाही एक महिला कांस्टेबल वहाँ पर गई। जब मौके में उन्होंने गए तो मतलब मुझे मार पीट के वो लोग छोड़ दिए थे, हाथ पैर मेरे मतलब छोड़ दिए थे और इसके बाद वो अंदर हो गए थे। फिर कुछ लोग वहाँ इकट्ठे थे, तो सिपाही ने जाकर पूछा तो सारे लोगों ने बयान दिया, उसकी वीडियो बनाया और मेरा मोबाइल और पैसा उनके पास चला गया था। तो सतेंद्र सिपाही ने दबाव डालकर मेरा मोबाइल दिलाया, बाकी के पैसे मतलब मेरे 20,000 जो पर्स में थे वो पैसा नहीं दिलाया। इसके बाद मुझे थाना ले आया गया। थाना में मतलब मैं सारा दिन बैठी रही, मेरी कोई FIR नहीं, कोई डांटी नहीं। फिर रहते रहते मतलब शाम 9:30 बजे मैं थाना से घर चली आई। फिर सुबह मतलब 2 सितंबर को मैं SP कप्तान के पास गई बांदा, वहाँ भी मैंने डॉक्टरी की मांग की और 2 सितंबर को एप्लीकेशन दिया। इसके बाद SP ने कुछ नहीं बोला, DM को भी दिया। तो अनुराग पटेल DM थे, उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया और कहा कि चलिए ऐसी कोई बात नहीं, आपको न्याय दिया जाएगा। फिर मतलब वहाँ से मैं बांदा से चली आई। इसके बाद जब चली आई तो हाईलाइट खबर DM अनुराग पटेल ने कराया और मतलब मेरे एप्लीकेशन में ना तो FIR दर्ज हुई और ना ही मेरा डॉक्टरी परीक्षण करवाया गया। फिर मैंने 29 सितंबर को जब दरोगा भी मिल के मेरे साथ हादसा किया, मारपीट किया, तब मैं मतलब 29 सितंबर को DIG के यहाँ गई और SP को फिर पुनः दिया कि सर मुझे न्याय तो दिया नहीं जा रहा, आए दिन मेरे ऊपर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर आप लोग मुझे हर जगह से निकालना चाह रहे हैं। तो बताइए कि मैं घर से बेघर भी आप कर दिए हैं, मैं अपने जेठों के पास आई, वहाँ भी मुझे रहने नहीं दिया जा रहा, तो क्या करूँ, मैं मर जाऊँ या क्या करूँ। जब मेरी कोई FIR नहीं हो रही थी तो 9 सितंबर को मैं जनता दरबार मुख्यमंत्री आवास गई, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया, DJP मुख्यालय में दिया और वहाँ से जब आई तो मतलब कार्रवाई ये लोग अपने मन की मतलब सोर्स यानी रुपया और सोर्स दोनों पुलिस के पास मतलब मिल चुका था। तो इसी कारण से मेरी FIR नहीं करना चाहते थे। और फिर मतलब जब मैंने 156(3) किया तो इनसे आख्या मंगाई गई। तो ये 4 लोगों का जो एप्लीकेशन फर्जी तौर में FIR दर्ज करना चाहते थे तो लिखवा रहे थे। महिला आंचल करके एक महिला कांस्टेबल थी, उससे एप्लीकेशन लिखवाया गया तो मैंने उसमें दस्तखत नहीं किया, हालांकि उनके दबाव बस मैंने वीडियो अपना बनवा लिया था।
तो मैं बोली कि मैडम वीडियो तो आपने दबाव बस में सही बनवा लिया है कि मैं प्राइवेट इलाज अपना नहीं करवा रही थी, लेकिन पुलिस ने मेरे पर प्रेशर डाला तो मैंने वो बयान दे दिया। लेकिन FIR जो मतलब करना चाहते थे तो वो फर्जी FIR में मैंने अपनी सिग्नेचर नहीं किया। इसके बाद मैं समस्त अधिकारियों पर जा के बार बार विनती करती रही हूँ कि मेरी मतलब सही साक्ष्य की FIR करवाई जाए और मेरी विवेचना करवाई जाए। न तो किसी अधिकारी ने मतलब गौर करके न तो मेरे ऊपर मतलब गैर दृष्टि डाली और न ही मुझे न्याय देने का कष्ट किया। इसके बाद मैंने 156(3) जब कर दिया तो उन्होंने फर्जी FIR लगा के जब वहाँ से आख्या मांगी गई तो फर्जी FIR दिखाया। इसके बाद SP अभिनंदन से मेरे फ़ोन द्वारा बात होती रही तो SP ने बताया कि बोले कि मतलब आपको न्याय दिया जाएगा और जो भी मतलब FIR हो गई है उसी में आपकी धाराएं बढ़वा दी जाएंगी, आपकी पूरी मदद की जाएगी और चार्जशीट भी जो न्यायालय में पहुंचाई गई है उसमें भी बाकी के लोगों के नाम दर्शा दिए जाएंगे। लेकिन कहीं एक औरत के बस मतलब उसमें नाम और एक धारा नॉर्मल 147 की बढ़वाई गई है और आज तक ना तो कोई सक्षम अधिकारी वहाँ पे विवेचना मौके की करने गया और एक इंस्पेक्टर राजेश कुशवाहा जो गया भी तो वो भी उन्हीं के फेवर की विवेचना करते हुए उन्हीं के पक्षपात को लेकर के पॉलिसी टाइप में जो रास्ते का विवाद था उसको निस्तारण करवाने गए थे, लेकिन पुनः उन्होंने कब्जा कर लिया। मैं बार बार SDM और DM दोनों के समक्ष जाती रही और 4 जुलाई को अभी DM और DIG को मैंने दिया तो DIG विपिन मिश्रा ने कहा कि तुम्हारे मतलब रास्ते तक तो मैटर सही था लेकिन ताला तोड़ने कोई पुलिस अधिकारी नहीं जाएगा। और बताइए कि मैं मतलब अभी मुझे मैं जनता दरबार गई थी तो वहाँ पे मैंने 4 जून को एप्लीकेशन जनता दरबार पर दिया और पुनः मैं बैठी थी अनशन पर कि मैं मुख्यमंत्री से ही मिलकर जाऊंगी। BJP मुख्यालय में भी दिया और भाजपा कार्यालय में 2 जून को दिया। इसके बाद मैं 4 जून को बैठी थी कि मतलब मैं मुख्यमंत्री से ही मिलके जाऊंगी, सारी समस्या का मेरे समाधान होगा जब मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगी। तो गौतमपल्ली के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी मेरी बारंबार मतलब मेरे पीछे पड़ा था और मेरी फ़ोटो खींच करके उसने मतलब साथ में DM भेजा और मुझे मतलब रात 1:30 बजे लगभग 4 जून को 1:30 बजे रात में ब्लैक कर मुझे हजरतगंज में बोला हाँ पुलिस नर्स को मिली करके हमें हजरतगंज महिला थाना पे लाके घुसेड़ दिया। इसके बाद मैं वहाँ गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। 2-3 महिलाओं ने मेरे ऊपर दबाव भी डाला और इसके बाद मैं वहीं बैठी रही सारी रात, बोलते रहे कि हम आपको सुबह जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की बात नहीं आई। और फिर मैं जब मतलब सुबह हुआ 5-6 बजे तो वहाँ पे मेरे बदौसा थाना की पुलिस बुलवाकर मुझे सुपुर्दगी तौल में भेज दिया गया कि उचित कार्रवाई मतलब सक्षम अधिकारियों के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक मैं दर भटक रही हूँ, घर से बेघर हूँ, समस्त पुलिस अधिकारियों के पास गई, लेकिन आज तक मेरी कहीं कोई सुनाई नहीं हुई। एक कचरे के डिब्बे जैसे मेरे एप्लीकेशन लेकर मुझे मेरे फेंक दिए जाते हैं। पुलिस से मेरी कोई भी सहायता नहीं मिली है। माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ जाती हो तो कष्ट करने का प्रयास करें और मुझे न्याय दें। अभी तक रास्ता साफ हुआ कि नहीं? 6 जून को इंस्पेक्टर राजेश कुशवाहा गए थे और रास्ते में मतलब खाली छानी छप्पड़ बस हटवाए आए थे। इसके बाद वो मतलब 2-4 दिन के बाद उसी तरह छानी छप्पड़ भी बन गई उनकी और जो गोबर गड्ढा किए थे वो भी उसी तरह अतिक्रमण कर लिए हैं। मतलब रास्ता भी अवरुद्ध है और मकान का ताला तो मेरे मतलब लगा ही है। SDM इंस्पेक्टर को मैंने बताया भी, लेकिन वो कह रहे थे कि चलिए हम उसी तरह की जांच भी लगाएंगे और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही और मुझे को धमकी दी जा रही है कि ज़्यादा इज्जत फिक्र करोगी, हर बार मतलब तुम गलती करती हो, यहाँ जाती हो वहाँ जाती हो, तुम्हें थाना ही से न्याय मिलेगा चाहे तुम जहाँ जाओ। तो मैं श्रीमान जी डर के मारे भी भटक रही हूँ। पुलिस से मतलब दबाव भी डलवाते हैं मेरे ऊपर। 1-2 बार मेरा एक्सीडेंट भी करवा चुके हैं। इंस्पेक्टर मतलब कहते हैं कि आप कहीं भी जाइए, इंस्पेक्टर और प्लस दरोगा गुलाब यादव से मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। क्यों प्रताड़ित है उनसे? क्योंकि मतलब उनके फेवर में दरोगा गुलाब यादव ही दौड़ रहा है, उनका खाली पैसा चल रहा है, खाली मदद पूरी दरोगा गुलाब यादव ही कर रहा है और वही मुझे हर विषय की धमकियां भी देता है। शायद मतलब मेरा आदमी बाहर भी रहता है, मैं अकेली चलती हूँ, अधिकारियों को भी मालूम है
कि अकेली भटक रही है, इसलिए शायद मेरी मतलब मेरे अकेलेपन का नाजायज़ फ़ायदा भी वो उठाना चाहती है। तो घर में आपके ताला कौन लगाया है? घर में मेरे मतलब सरोज और राम देवी और मुन्नी देवी, यही तीनों औरतें मतलब मिलके लगाई हैं और पुलिस उनसे पॉलिसी टाइप में पूछ रही है। हालांकि सब कुछ पुलिस वालों को मालूम कितने है। वर्षों से आप उसमें रह रही हैं? मैं वहाँ आज मतलब लगभग हमारे दो पीढ़ियों से हो गया मकान हमारा। अच्छा, उसी में रह रही थी आप? उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती वो लोग ताला लगा लिए? ताला वो हमें बाहर निकाल के बेहोश जब मैं थी तो बाहर हाथ पैर बांध के फेंक दिए थे। उसी पीरियड में जब पुलिस आई तो मैं चली आई। इसके बाद मैं बेहोशी हालत में थी तो ताला अब मेरे घर में कौन लगाया? वही लगाए जो कि मेरे जेठानी की लड़की 14 साल की है, वो बयान दे मतलब उनको देखी है, वो बयान भी देने के लिए तैयार है।